प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्यकुलकुलाचार्य विरचयितां श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं वन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतो शासनं जयं जयतो शासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे द्रोवचलमनोऽहङ्गरीं वटे गोचामि समय पावो मीणमोऽसुदेवली अनिलं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावं सर्वभावान्तरजिरे अरिहन्त सिद्ध साधु को में नमन कर रहा माजिन वाणी को भाव सेवन धन कर रहा देव शास्त्र गुरु रतन दे को जहान में देव शास्त्र गुरु रतन दे को जहान में पर ये तीनों कहते जग में तो तुम महान है पर ये तीनों कहते जग में तो तुम महान है तुम महान है गायक महान है तुम महान है गायक महान है कहते हैं पंचम काल में गुरुगान है कहते हैं पंचम काल में गुरुगान है। बोलिए वितरागी दीक्षा गुरु धर्म की। यह समय साधना परम अध्यात्म शास्त्र है। श्रीमद् भागवत कुंदकुंद आचार्य देव कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंद आचार्य देव के द्वारा रचित यह महान भागवत शास्त्र है। भगवान आत्मा से भेंट कराने वाला महान शास्त्र है। अपनी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलोकन और स्वसंवेदन कराने वाला यह महान शास्त्र है। आज से 2000 वर्ष पहले से ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंद आचार्य देव अस्थि की मस्ती में मस्त होकर के स्वसंवेदन प्रणमन करते थे। उपयोग जब बाहर आता था तो उस उपयोग की बहिर्मुख दशा में हमें वो उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा का उपदेश देते थे, जिसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसको जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसमें रमने जमने का नाम सम्यक चारित्र है। ऐसा रत्नत्रय स्वरूप भगवान आत्मा वो बाहर में नहीं है। वो कहाँ है? वो मैं ही हूँ। क्या कह रही? वो बाहर में नहीं है, वो मैं ही हूँ। एक बार अपनी ज्ञान प्रणति को ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख कर ले तो उस प्रणति में वो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभूति में आएगा, प्रतीति में आएगा, वेदन में आएगा। अब वो पर्याय ये कहेगी मैं भगवान हूँ। क्यों कहेगी? क्यों कहेगी?
कि वो भगवान का स्पर्श करके आई है, भगवान के आश्रय से प्रकट हुई है, तो वो ये कहती है कि मैं भगवान हूं। भले एक समय की है, दूसरे समय में यही होने वाला है, पर उसने त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन लिया है, आश्रय लिया है, इसलिए वो पर्याय ये कहती मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं भगवान हूं। पर्याय के स्वर में बोलेगी तो पिटेगी। ध्यान से सुनना है। पर्याय के स्वर में बोलेगी तो पिटेगी, और पर्याय त्रिकाली के स्वर में बोलेगी तो पूजेगी। त्रिकाली पूज्य नहीं है, समय पूज्य नहीं है, समय का सार पूज्य है, समय का सार पूज्य है, आत्मा पूज्य नहीं है, शुद्धात्मा पूज्य है। उस परिणति ने, उस पर्याय ने उस शुद्धात्मा का अवलंबन लिया है, आश्रय लिया है, और प्रतीति में वो शुद्धात्म तत्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आ गया है, इसलिए वो पर्याय ये कहती है कि मैं भगवान। और जो पर्याय अपने आप को भगवान रूप मानती है, भगवान रूप परिणमित हो जाती है, वो पर्याय जगत में पूज्य है। कार्य परमात्मा किसकी पूजा है? वो कि पर्याय में कार्य परमात्मा बना प्रकट हो गया है, इसलिए पूज्य है भाई। आत्मा पूज्य नहीं है, शुद्धात्मा पूज्य है। और शुद्धात्मा जो परिणति में परिपूर्ण शुद्धता रूप प्रकट हो रहा है, वो शुद्धात्मा पूज्य है भाई। अविरत सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वाला वो पूज्य नहीं है, शुद्धता है, एक देश शुद्धता है। लेकिन यहां जिनकी परिणति में बढ़ती हुई शुद्धता अर्थात आचार उपाध्याय सर्व साधु बढ़ती हुई शुद्धता, और जिनकी परिपूर्ण शुद्धता सहयोग केवली अयोग केवली सिद्ध भगवान परिणति में परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई है, वो पूज्य है भैया। ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य देव, जिनको 5 नाम से जाना जाता है। काय से जाना जाता है? 5 नाम। कुंद कुंद है, पद्मनंदी है, एलाचार्य है, वक्रग्रीवाचार्य है, और एक और है गृध्र भिक्षाचार्य। बहुत बढ़िया, 5 नाम है। कुंद कुंद इनका ये नाम, कुंद कुंद इनका ये नाम इनके नगर के नाम पर पड़ा है। कुंद कुंड जो नगर था उसके नाम पर इनका नाम जो है कुंद कुंद पड़ा है। पद्मनंदी नाम ये इनको इनके गुरु ने प्रदान किया था। पद्मनंदी नाम ये इनको किसने प्रदान किया था? कि इनके गुरु ने प्रदान किया था। और एलाचार्य क्यों कहा जाता है? किस कारण कहा जाता है? बोलो। आपने यही पढ़ा है। हाँ, आपने यही पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ा है। पर एलाचार्य क्यों कहा जाता है? कि इलायची के आकार के होने के कारण से नहीं। ये डॉक्टर साहब की सभा है हमारे सामने, और है आगम और प्राकृत के ज्ञाता शब्द हैं, और ये तो विद्वानों की नगरी है। तो एलाचार्य इसलिए नहीं कहा जाता है कि इलायची के आकार के हैं। इला एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कनक, उसको सोना भी कहते हैं, और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। और तो ऐसी इला, इला मतलब इसका इलायची भी होता है। लेकिन यहाँ इला का अर्थ है एलाचार्य क्यों कहा है? कि लघु आकार होने के कारण से है। इला का मतलब लघु आकार होने के कारण से इनको जो है एलाचार्य कहा जाता है। ये भी प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा है कि वो 8 दिन तक सीमंत परमात्मा के समोषण में रहे हैं, वो लघु आकार के नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां तो जीवों की 500 धनुष की काया, और ये तो बिल्कुल 7 हाथ के हैं। तो लघु आकार के नजर होने के कारण से इनको एलाचार्य कहा जाता है।
अगला नाम इनका वक्र ग्रीवाचार्य है। तो वक्र ग्रीवाचार्य क्यों कहा जाता है? हाँ, बहन बता रही है कि शास्त्र लिखते लिखते उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। एक तो ये पढ़ने में आता है, ये बताया जाता है। दूसरा, जब सीमंदर परमात्मा जो 500 धनुष की जिनकी काया, 2000 धनुष हाथ जितना इनका शरीर, तो यूं देखने के कारण से गर्दन टेढ़ी हो गई थी, इसलिए वक्र ग्रीवाचार्य कहा जाता है। किंतु ये अर्थ उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है कि वक्र के भी दो अर्थ होते हैं। वक्र के भी, आप टेढ़ा कह रहे हो, बिल्कुल वो अर्थ भी है, लेकिन वक्र का अर्थ कुछ लंबा बना भी होता है। सामान्य से इनकी गर्दन कुछ लंबी थी, इस कारण से इनको वक्र ग्रीवाचार्य कहा जाता है। जो आपने पढ़ा है वो गलत नहीं है, सुना है वो गलत नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, मेरे चिंतन में आया है और मैंने सुना है, वो आपके सामने में प्रकट कर रहा हूं। अगर गलत हो तो मेरे को सुधार करा देना भैया, क्योंकि ये विद्वानों की नगरी है भाई, हैं। इसलिए जो यहाँ डिग्रीधारी विद्वान है, सब पंडित है, मैं तो बिना डिग्री वाला पंडित है। इसलिए आपके सामने बैठा हूं, ये साहस करके बैठा, सुना रहा हूं आपको, हैं। अब पांचवा नाम इनका क्या था? गृध्र पिच्छाचार्य। गृध्र पिच्छाचार्य क्यों कहा जाता है? कारण क्या है? हेतु क्या है? क्यों कहा जाता है? आपने जो पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा है, जो सुना है वो गलत नहीं सुना है। क्यों कहा जाता है? बोलो। गृध्र पिच्छाचार्य विदेश क्षेत्र जाकर उनके पीछे गिर गई थी और हाँ, गिद्ध के पंख की, गिद्ध का पंख ले लिया था। ये आपने सुना है, पढ़ा है, परंतु अब ध्यान से सुनना, यथार्थता को समझने का प्रयास और कोशिश करना है कि गिद्ध का पंख जो है स्वयं नहीं खिलता है। क्या कहा? गिद्ध का पंख स्वयं नहीं खिलता है। इसकी उत्पत्ति या तो हिंसा से होती है, इसकी पंख निकालने की या तो हिंसा से होती है, या उस गिद्ध का मरण हो जाए और फिर वो पंख मिल जाए तो। लेकिन गृध्र पिच्छाचार गिद्ध के पंख की पीछी होने के कारण से नहीं कहा जाता है, ये दिमाग में से निकाल देना। तो फिर क्यों कहा जाता है गृध्र पिच्छाचार? कि गृध्र का मतलब होता है गृद्धता। तत्वार सूत्र में आपने कितने प्रकार के मुनि पढ़े हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? पुलाक है, बकुश है, कुशिर है, निर्ग्रंथ है और स्नातक है। तो जो दूसरे नंबर के गुरु हैं क्या है? बकुश हैं। तो जो बकुश मुनिराज हैं, मूल गुण के उनके सही होते हैं, किंचित अल्प उनके दोष लग जाता है, उत्तर गुण उनके दोष नहीं होते। ऐसे जो है बकुश मुनिराज को अपनी पीछी, कमंडल, शरीर आदि में थोड़ा सा अल्प संजलन कषाय के उदय इतना अपनापन होता है, गृद्धता होती है, तो उस मयूर पीछी के प्रति आसक्ति, गृद्धता होने के कारण से उन्हें गृध्र पिच्छाचार्य कहा जाता है, ना कि गिद्ध के पंख के कारण से। गृध्र पिच्छाचार्य क्यों कहा जाता है? कि जो पीछी है ना, मयूर पीछी, और मयूर के पंख की उत्पत्ति हिंसा से नहीं होती, वो खेल देता है। जैसे सर्प होता, बहुत बढ़िया, अपनी कांचुली को अपने आप फेंक देता है, तो ऐसे ही मयूर भी पंखों को अपने आप खिला देता है, तो उसकी उत्पत्ति हिंसा से नहीं होती है। तो ऐसी मयूर पीछी के प्रति अपनत्व बना, गृद्धता होने के कारण से उनको गृध्र पिच्छाचार्य कहा जाता है। कि ये 5 नाम उनके हैं। 5 नाम। पहला नाम कुंद है, दूसरा नाम पद्मनंदी है, तीसरा नाम एलाचार्य है, चौथा नाम वक्र ग्रीवाचार्य। वक्र के मतलब टेढ़ी गर्दन के कारण से नहीं, महापुरुषों की पहचान हीन अंग या अधिक अंग से नहीं होती है। साहब काना राजा हैं,
लंगड़े मुनिराज नहीं, महापुरुषों की पहचान हीन अंग और अधिक अंग से नहीं होती है? तो वक्रग्रीवाचार्य क्यों कहा कि सामान्य से थोड़ी लंबी गर्दन, इसलिए वक्रग्रीवाचार्य का। और गर्द पिच्छाचार्य क्यों कहा जाता है कि मयूर पीछी के प्रति ककुश मुनिराज को जो अल्पराग उसके कारण से, स्वंजन कषाय नाराज के कारण से जो गृद्धता आसक्ति होती है, इस कारण से उन्हें गृद्ध पिच्छाचार्य कहा जाता है। तो 5 नाम के धारी ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंदाचार्य देव हमें पंचम काल में पंचम भाव को दिखला रहे हैं। किसको दिखला रहे हैं? आहा, आपका हमारा अहोभाग्य है। अपनी पीठ थपथपाना चाहिए, स्वयं को शाबाशी दो हैं कि ये असंख्यात कल्पकाल बीतने के बाद में एक हुंडार सर्पणी पंचम काल आता है। और इस पंचम काल में मुझे पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से, किनके निमित्त से? कि गुरुदेव श्री के निमित्त से ये तत्व ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई। और जान के निमित्त से जिस स्थान पर पंच परमेष्ठियों की आराधना होती है, जहां पंच परमेष्ठियों की आराधना होती है, जहां पंचम भाव की चर्चा चलती है, तो वहां ये पंचम काल शर्मा जाता है। वहां ये पंचम काल शर्मा जाता है। जिनवानी, जय धवला जिनवानी भाग 1 उसके पेज नंबर 325 पर यह सिद्ध किया आचार्य देव ने कि प्राभृत अर्थात प्रकृष्ट तीर्थंकर परमात्माओं के द्वारा दिया गया जो प्रकृष्ट वचन रूप दिव्य ध्वनि है, वो प्राभृत है, वो प्राभृत है। फिर आगे कहते हैं कि प्रकृष्ट आचार्यों के द्वारा जो व्याख्यान किया गया, प्रदान किया गया है, जिन वचन रूप में जो हमें दिया गया है, वो प्राभृत है। स्वयं आचार्य देव को समय की विविधता में बाधा उपस्थित हुई, इसलिए उस शंका के समाधान रूप उसके उत्तर स्वरूप तीसरी गाथा का उत्पाद हुआ। और तीसरी गाथा में क्या सिद्ध किया है? मेरा इधर से प्रश्न है जवाब देना। इस भारत में या इस लोक में विश्व सुंदरी कौन कौन हुई है? आपके ज्ञान में हो तो बताना, कौन हुई विश्व सुंदरी है? एक मिनट मेरे इनसे, हाँ बोलो, इधर से बोलो, हाँ बोलो बोलो, जो आपको याद है वो बोलो। हाँ, विश्व सुंदरी कौन हुई है? हिंदुस्तान में तो बहुत विश्व सुंदरियां हुई है। कौन है वो विश्व सुंदरी है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। चलो इधर से बता दो हैं कि लोक में विश्व सुंदरी कौन हुई है? हैं? क्या बात, बहुत बढ़िया है। ये है विद्वानों की सभा, ये है मुमुक्षुओं की सभा भैया। हाँ, कि दो जगत वाले हैं, ऐश्वर्या राय को मानते हैं, प्रियंका चोपड़ा को मानते हैं, सुष्मिता सेन को मानते हैं। करे इस पुद्गल की सुंदरता से कोई विश्व में सुंदर नहीं होता। या तो पुद्गल का परिणमन है, पुद है मिलना और गलना, जिसका मिलना विषुमना स्वभाव है उसके कारण से सुंदरता है? बिल्कुल नहीं। जो पूरन गलन सड़न वाला है उसके कारण से सुंदरता नहीं है। सुंदरता किसके कारण से? तीसरी गाथा में कह रहे एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, इससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में। बड़े पंडित जी ने एक मंगल श्रृंगार लिखा है, उसका जो है 13वें नंबर का पद कौन सा है? ख्याल में है किसी को? नहीं है? अरे यही तीसरी गाथा है।
एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही, एकमात्र सुंदर जग में, जिसकी परिणति में ठहरे वह स्वयं विचरती शिव मग में, वह स्वयं विचरती शिव मग में। एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही, एकमात्र सुंदर जग में, जिसकी परिणति में ठहरे वह स्वयं विचरती शिव मग में। राजमल जी साहब हैं, सारा मल खत्म करना है और मुक्तिपुरी का राज करना है, राजमल नाम को सार्थक करना है। तो अब क्या करना है? कौन है विश्व में सुंदर? कौन है? एकत्व भक्त आत्मा, जिसका स्वासी एकत्व बना है और पर से विभक्त बना है। भैया स्वासी जिसका एकत्व बना है और पर से जिसका विभक्त बना है, ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा को में 5वीं गाथा में क्या करें? उस निज वैभव से